हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। चैप्टर नंबर है 11, समाकलन का अनुप्रयोग, क्षेत्रकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्वाड्रेचर। अब इसमें हम यह पढ़ेंगे कि हमने जो समाकलन सीखा है वो अपने किस काम आता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। इसका जो अनुप्रयोग है वो इसमें है, क्षेत्रकलन में है। अब क्षेत्रकलन क्या है? क्षेत्रकलन वह विधि है जिसमें हम किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है। क्वाड्रेचर इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड द एरिया ऑफ ए सरफेस, प्लेन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, हमें जो कर्व दे रखा होगा, जो वक्र दे रखा होगा, उनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें उन वक्रों का, उन कर्व का ग्राफ खींचना आता हो। ठीक है। तो जो कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं, जो कुछ मानक वक्र हैं, हम देखते हैं कि उनका जो ग्राफ है वो कैसा होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें y = mx। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण है। तो ये जो रेखा होती है, ये जो लाइन है वो किस टाइप की होती है? यानी मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से पास होती है और दोनों ही एक्सिस के साथ क्या होता है? इक्वल एंगल बनाती है, समान कोण बनाती है। अच्छा, यहाँ y = 2x हो, y = 3x हो, 3y = x हो, कुछ भी हो, इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा। इसके बाद है x/a + y/b = 1। ये भी रेखा का समीकरण है, लाइन ऑफ इक्वेशन है। अब ये कौन सी फॉर्म है? अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। x एक्सिस को पॉइंट a0 पे कट करेगी, y एक्सिस को पॉइंट 0b पर कट करेगी। तो ये इस टाइप की होती है, x एक्सिस को a0 और y एक्सिस को 0b पे कट कर रही है। नेक्स्ट आता है y² = 4x। ये क्या होता है? पैराबोला होता है, परवलय होता है। मैं देखो क्या है, x और y दोनों पे जो पावर है वो 1 है, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। x और y में से किसी एक पे पावर 2 है, या कहें कि जो पावर है वो इवन है, होमोजीनियस पावर है, तो वो किसका इक्वेशन होता है, किसका समीकरण होता है? परवलय का होता है। चाहे वो y² = x हो और चाहे x² = y हो। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ले रखी है हमने, है ना। हो सकता है कि y² = 4x - 2 हो, y² + 6 = 4x हो, ऐसे इक्वेशन भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने इक्वेशंस लिए हैं, जो कर्व लिए हैं, वो किस रूप में लिए हैं? मानक रूप में लिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए हैं। ठीक है। जनरली अपने को यही मिलते हैं क्वेश्चंस में, और यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो फिर हम उसे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो y² = 4x, ये क्या है? पैराबोला है, परवलय है। अब ये किस टाइप का होता है कि इसमें जो शीर्ष है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है। और ये किस एक्स के सापेक्ष होता है, किस एक्स के अनुदिश होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। एक्स एक्सिस के अनुदिश होने का मतलब क्या है कि इसका जो एक खुला हुआ मुंह होता है ना, ये किसकी तरफ होता है? एक्स एक्सिस की तरफ होता है। और ये देखो, ये मूल बिंदु से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो ये जो इसका शीर्ष है, जो वर्टेक्स है, वो क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया। फिर आता है x² = 4y। तो x² = 4y है, वो y एक्सिस के अनुदिश होगा, और शीर्ष क्या हो जाएगा? वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। इसके बाद आता है x² + y² = a²। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वर्त का समीकरण। अब वर्त में क्या होता है? केंद्र और त्रिज्या, सेंटर और रेडियस। तो इसका केंद्र तो होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, और जो इसकी रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो क्या होती है? a होती है। तो यहाँ हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया।
और ये इसकी क्या है, रेडियस। अब ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, a0। ये क्या हो जाएगा, 0a माइनस a0, 0 माइनस a। ठीक है। इसके बाद है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सेंटर 0 0, ये इलिप्स हो गया। ये डिस्टेंस a होती है और ये डिस्टेंस b होती है, तो ये पॉइंट a0 और ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 b हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना y इक्वल टू मॉडुलस x। अब देखो मॉडुलस x है, इसकी जो वैल्यू है या तो होगी x या होगी माइनस x। अब x है वो कब है, वेन x ग्रेटर देन 0, और माइनस x कब है, जब x लेस देन 0। इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा। ये तो जाएगा y इक्वल टू x और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x। तो y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है वो ये हो जाएगा। इसमें 2 लाइन्स हैं, 2 रेखाएं हैं, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन x। y इक्वल टू साइन x है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप की इसमें ये लूप बनते हैं। और नेक्स्ट जो है y इक्वल टू cos x। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वक्र थे जिनका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी यदि हमें कोई कर्व मिलता है, कोई वक्र मिलता है, तो उसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ तो हमने सीखा ही है, 10th क्लास में सीखा है, 9th क्लास में सीखा है, 8th में भी सीखा है कि हम ग्राफ है वो किस प्रकार से बनाते हैं। x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए हम क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। एक इसमें होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब है वो इस टाइप का होता है। तो ये अपने स्टैंडर्ड वक्र हो गए, ठीक है। अब इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी दिए गए वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी जब हमें एक वक्र दिया गया हो, सिंगल कर्व दे रखा हो, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है वक्र y इक्वल टू एफ एक्स,
एक्स एक्स तथा कोटि x बराबर a x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्रफल एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a x इक्वल टू b। ठीक है, तो देखो जब हमें एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कैसा है, और जो लिमिट्स लेंगे वो लिमिट हमें मिल जाएंगी। देखिए ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये है अपना ओरिजिन पॉइंट। अब अपना वक्र है, जो कर्व है वो है y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब x इक्वल टू a x इक्वल टू b, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, रेखाओं के समीकरण है। किस प्रकार की रेखाएं हैं, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्स के समांतर। एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि a है वो b से छोटा है, a लेस देन b, तो ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a, और ये हो जाएगी x इक्वल टू b। तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा b0। ठीक है, और ये क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, 1 2 ये 3 और ये 4। तो इन चारों से परिबद्ध, इन चारों के द्वारा बाउंडेड जो एरिया है वो यही तो है ना। तो हमें इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया फाइंड करना है। अब ये रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्रायंगल होता, सर्कल होता, तब तो हम इजीली बताते थे कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये उनमें से कोई सा भी एक नहीं है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे छोटी छोटी आयताकार पट्टियों में विभाजित कर लेते हैं। इसके क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल स्लिट बना लेते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल स्लिट है, आयताकार पट्टी है। अब देखो यहाँ से ये अपने को ये एक स्लोप सा दिख रहा है, घुमाव दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या बना लिया हमने, एक आयताकार पट्टी। अब देखो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयताकार पट्टी है, रेक्टेंगल स्लिट है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब रेक्टेंगल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो ये x है, तो ये x का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, और x का जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, dx कहेंगे, और ये जो लेंथ है वो क्या है, y है। ठीक है, इस रेक्टेंगल स्लिट की बात कर रहे हैं अपन, इसका एरिया फाइंड करना है अपने को। तो ये जो आयताकार पट्टी है, रेक्टेंगल स्लिट है, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y इंटू dx। ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस टाइप की, इस प्रकार की यहाँ अपने पास बहुत सारी पट्टियां होंगी, अनेक पट्टियां होंगी। तो हमें क्या करना होगा, इस एरिया, ये एरिया फाइंड करना है अपने को, और ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो छोटी छोटी पट्टियां हैं उन सभी का एरिया निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने को हम क्या करते हैं,
सिग्मा लिखते हैं, समेशन लिखते हैं, और उस समेशन को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। हमने पढ़ा ना योग की सीमा के रूप में समाकलन, डेफाइनाइट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट, द लिमिट ऑफ ए सम, पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो वही तो चीज़ है, योग का मतलब, समेशन का मतलब ही क्या है, इंटीग्रेशन है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब देखो जो हमें योग करना है वो कहां से कहां तक करना होगा, यहां से लेकर और यहां तक करना होगा ना, यानी ए से लेकर कहां तक करना होगा, बी तक करना होगा, ए से बी, लिमिट ए टू बी, वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जो हमें एरिया फाइंड करना था वो एरिया क्या हो गया, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ दे रखी होगी, और रख देंगे, उसका समाकलन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमने समाकलन अच्छे से सीख लिया है तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो अपने लिए बहुत ही इजी होगा। तो देखो यहाँ जो हमें नई बात सीखनी है, वो नई बात हमें क्या सीखनी है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और लिमिट कैसे लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, समाकलन करना है। तो जो नई बात है वो तो यही अपने लिए, ठीक है। तो वक्र हो गया, कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, एक है x एक्सिस और ऑर्डिनेट है, कोटियां हैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। इनके द्वारा बाउंडेड जो एरिया होगा, जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा वो ये होगा। अब देखो x एक्स, तो x एक्स से ऊपर वाला पार्ट आएगा, ध्यान रखना है इस बात को। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब देखिए वक्र है x इक्वल टू जी वाई, वाई एक्स भुज हैं y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू जी वाई, y एक्सिस एंड एब्सिसा y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। Let assume that this is the graph of x equal to g1। ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू जी वाई का, a लेस देन b, तो ये है y इक्वल टू a। y इक्वल टू a क्या है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो है, ये है y इक्वल टू b। तो ये जो पॉइंट है वो तो जाएगा 0b, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0a। अब इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये हो गया, हमें इस का एरिया फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, वही आयताकार पट्टियां बना लेंगे, रेक्टेंगल स्लिट। अब ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है। लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, x, और ये जो इसकी विड्थ होगी ये क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा x dy। अब इस टाइप की, इस प्रकार की अपने पास अनेक स्लिट होंगी, अनेक पट्टियां होंगी, तो क्या कर देंगे, उनका योग कर देंगे, उनको ऐड कर लेंगे। और ऐड मतलब इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक होगा, a टू b तक होगा, लिमिट a टू b, x की वैल्यू क्या है, जी वाई डी, ये इसका एरिया हो गया। अब देखो यहाँ एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी क्या, यहाँ देखो जो हमने लिमिट ली है वो लिमिट हमने कहाँ ली है, x एक्सिस पे ली है या y एक्सिस पे ली है, x एक्सिस पे ली है। तो यहाँ इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ जो लिमिट है वो हमने कहाँ ली, y एक्सिस पे, तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में है, और y के रेस्पेक्ट में है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है कि लिमिट जिस एक्सिस पे होंगी इंटीग्रेशन भी
उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है। दूसरी बात, x के रेस्पेक्ट में है तो वैल्यू किसकी है, y की, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो वैल्यू किसकी है, x की। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करके एरिया फाइंड करेंगे। अब देखो, एक बात यहाँ अपने ये सामने आएगी कि हो सकता है कि ये जो हमें कर्व दे रखे हैं इनका कुछ पार्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए और कुछ पार्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है। और ये बात भी हम जानते हैं कि एरिया है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, लेकिन दोनों का हमें क्या लेना है, संख्यात्मक मान लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। यानी यदि नेगेटिव साइन आता है तो हमें उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव होता है। तो कैलकुलेशन करेंगे और यदि नेगेटिव साइन आता है तो उस नेगेटिव साइन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ उसका जो संख्यात्मक मान आएगा उसको लेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यदि यह किसी लाइन, किसी डायरेक्शन एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री हो, सममित हो। सममित छोटी कक्षा में देख चुके हैं कि सममित का मतलब क्या है, कि उसके एक जैसे भाग हों। यदि कोई भी अपने को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, और हमने क्या कर दिया, उसे 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर दिया, 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो सारे क्या हों, एक जैसे हों, तो वही तो होते हैं ना सममित। ठीक है। जैसे सपोज दैट ये क्या है, अपना सर्कल है। ठीक है। अब ये हमने सर्कल बनाया तो देखो ये जो एक्सिस है वो इसे क्या कर रही है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये जो 4 पार्ट है वो क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमने ये एरिया फाइंड कर लिया और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो सकता है ना, क्योंकि चारों हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो क्या करना है अपने को, जब सिमेट्री पार्ट अपने को मिल जाएं, सममित भाग अपने को मिल जाएं, तो सिर्फ एक ही भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसे गुणा कर देना है सममित भागों की संख्या से, नंबर ऑफ सिमेट्री पार्ट से उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की, यानी जब हमें एक ही वक्र दे रखा हो, सिंगल कर दे रखा हो। इसके बाद हम लेंगे 2 वक्र, 2 वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व। ठीक है, वो हम लेंगे इसके बाद। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि y² बराबर 4x तथा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। तो जो दिया हमने उसको लिख लिया कि दिए गए वक्र गिवन कर्व y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसका रफ चित्र बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे। ठीक है। तो देखो,
अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या है? पैराबोला है। किस टाइप का पैराबोला है? इस शीर्ष क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और किस x के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होगा? किस x के अनुदिश होगा? x एक्सिस के अनुदिश होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये बनेगा। अब x इक्वल टू 3 ये क्या है? लाइन है, रेखा है, y एक्सिस के समांतर, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या होगी? x इक्वल टू 3 होगी। और ये क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। अब इन दोनों के द्वारा परिबद्ध एरिया, इन दोनों के द्वारा बाउंडेड जो एरिया है वो ये तो है, ये पूरा पार्ट हो गया। ये हो गया, ठीक है। चलो इसको हम कह देते हैं ए, इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी। तो ये जो अपना शेडेड रीजन है, ये जो छायांकित भाग है, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभीष्ट क्षेत्रफल, या कहें वांछित क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया, या कहते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब देखो ये x इक्वल टू 3 है, तो इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ x की वैल्यू क्या होगी? 10 ही होगी, 3 होगी। तो ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, जो कोड्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। और यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है? 3 है। y dx, लिमिट हमने x एक्सिस पे ली है, तो इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा। और जब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ y आएगा। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 3। अब y की वैल्यू, ये जो कर्व है, इस कर्व का जो इक्वेशन होगा उससे हमें y मिलेगा। और ये कर्व क्या है? पैराबोला। तो अंडर रूट 4x, ठीक है। अब देखो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो छायांकित भाग है, ये क्या है? जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही ये x एक्सिस के नीचे है। यानी ये क्या हो गया? ये सिमेट्री पार्ट हो गए। तो ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है? x एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसी का है। तो ठीक है, हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही होगा। और हमें क्या करना है? ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? कितने सिमेट्री पार्ट हो गए? 2 हो गए, 2 हो गए। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आएगा तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, 0 से 3 अंडर रूट x dx। रूट x इट मीन्स x रेज टू पावर 1/2, x की घात 1/2 कर दो समाकलन x की पावर n फॉर्मूले से, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 3।
अब देखो 3/2 तो कांस्टेंट है, 2 अंश में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 8/3। 2 है वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। 3/3/2 -0। अब देखो 3/3/2 इसे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ऐसा कैसा रह जाएगा 8/3 इंटू, इसका मतलब क्या है 3 इंटू √3, ये तो मतलब है ना 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8√3 ये अपना क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हम लोग ये तो पता है नहीं कि इसमें सेंटीमीटर है कि मीटर है कि फुट है क्या है, तो क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे। ठीक है, तो आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे और एग्जांपल्स लेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे, वो हम लेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।